that is playing with numbers. I'm assuring you that after completion of this video lecture, you will be able to play with any such kind of complicated numbers very frequently. So stay connected and keep watching this video lecture properly. So now let's start. सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से जानकारी है कि कोई भी नंबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वह डिजिट से होता है. इट मींस डिजिट कितने होते हैं आपके पास? डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are digits. How many digits are there? There are 10 digits. Clear? तो इन 10 डिजिट्स के हेल्प से हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर का फॉर्मेशन करते हैं. सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2439. ये नंबर जो है 2439, इसमें 2439 आया और ये सारे डिजिट्स हैं 0 to 9. इट मीन 0 to 9 तक के डिजिट से ही कितने भी बड़े से बड़े नंबर का फॉर्मेशन या किसी भी नंबर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं. तो हम इस चैप्टर में बहुत आसानी से ये जानेंगे कि नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको कैसे कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है और फिर कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि इन सारे डिजिट्स के हेल्प से और इस प्लेइंग विद नंबर्स में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं जिसको हमें सीखना कंपल्सरी है. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. तो मैंने बोला कि इन डिजिट्स के हेल्प से हम कोई भी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं. सपोज मैंने अगर लिखा यहां पे 245, मैंने लिखा यहां पे 73, 19 एंड सो ऑन. आपने अपने यंगर क्लासेस में पढ़ा होगा किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे. यहां पे 245 को लिखना हो तो पहले लिखेंगे 200, फिर 40, फिर 5. 73 को लिखना हो तो 70 प्लस 3. 19 को लिखना हो 10 प्लस 9. क्लियर? अब हम चाहे तो इसको 200 को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है. इसको लिख सकते हैं 2 into 100. 40 को लिख सकते हैं 4 into 10. 1 प्लेस तो वही जो 1 है तो वही रह गया. 70 को लिखा जा सकता है 7 into 10 और 10 तो है 1 into 10 या ओनली 10 हम लिख सकते हैं. क्लियर? तो किसी भी नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और फिर उसके दूसरे फॉर्म में भी लिखा, मींस दो ऑलमोस्ट सेम है. तो यहां देखिएगा, अगर हम चाहें तो किसी भी नंबर को 1 डिजिट का नंबर इस्तेमाल लीजिए, 0 to 9 के डिजिट्स भी हैं और इटसेल्फ ये नंबर भी हैं. तो इन सारे 1 डिजिट के नंबर को छोड़िएगा. ऐसे हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट नंबर. तो हमें अभी स्टडी करना है 2 डिजिट नंबर्स के बारे में और 3 डिजिट नंबर्स के बारे में. हम यहां पे सीख पाएंगे कि कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, उसको एक स्पेशल फॉर्म कैसे दे सकते हैं. 2 डिजिट का नंबर रहा, जैसे मैंने लिखा यहां पे 32. 32 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2, और इसको ऐसे भी लिखा सकता है 3 into 10 प्लस 2 या 10 into 3 प्लस 2. हमने मान लिया कि ये पहला 10th प्लेस का डिजिट ए है और ये 1st प्लेस का डिजिट बी है. क्लियर? तो 10th प्लेस का डिजिट ए और यूनिट प्लेस का डिजिट बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी लिख सकते हैं. तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर बनेगा, अगर 10th प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यूनिट प्लेस के डिजिट को ऐड कर दिया तो वो वापस नंबर मिल जाएगा. एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. अगर आपके पास 83 दिया गया हो
मैंने बोला ये कौन सा वंस प्लेस का डिजिट है और ये टेंस प्लेस का डिजिट है। क्लियर? तो अगर मैं बोला टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और वंस प्लेस के डिजिट को ऐड कर दिया तो 10 8 जा 80 प्लस 3 इट गिव्स 83। इज इट क्लियर? तो हमने बोला कि अगर 32 यहां लिखा गया तो 10 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट डिजिट जो है 3 है, इसको हमने ए माना और सेकंड वाले को बी माना, यानी टेंस प्लेस का डिजिट हुआ और ये यूनिट प्लेस का डिजिट हुआ। तो हमने क्या लिखा इसको 10a प्लस बी। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 10a प्लस बी या आप चाहें तो 10x प्लस y के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे केवल लेटर चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। तो ऐसे कोई भी नंबर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सेकंड रखते हैं 3 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो 3 डिजिट का नंबर जो होता है, तो जैसे अभी आप एग्जांपल देखिएगा, हमने यहां पे लिखा 245, ठीक है। इस 245 में हमने क्या देखा कि 245 को 200 प्लस 40 प्लस 5 के फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हमने 200 को एक और फॉर्म दिया, 2 इंटू 100, 40 को दिया 4 इंटू 10 और 5 एज यूजुअल रह गया। तो 2 इंटू 100 200, 4 इंटू 10 40 एंड 5, फिर इसको हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा 245 मिलेगा। तो यहां देखिए हमने इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसको एक और फॉर्म में दे सकते हैं। ये 100 इंटू 2 केवल हमने ऑर्डर चेंज किया है। यहां पे हमने दिया 10 इंटू 4 प्लस 5, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 245 मिलेगा हमें। तो देखिए यहां पे हमने बोला यहां पे आपको 3 डिजिट मिलेगा। 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, ये वंस प्लेस का डिजिट, ये टेंस प्लेस का डिजिट, ये 100 प्लेस का डिजिट। तो ये वंस प्लेस का डिजिट आया, ये टेंस प्लेस का और ये 100 प्लेस का। तो पहले वाले 100 प्लेस के डिजिट को अगर हमने ए माना और टेंस प्लेस वाले डिजिट को बी माना और वंस प्लेस वाले डिजिट को सी माना, तो इसका फॉर्म क्या हो सकता है 100a प्लस 10b प्लस c। इसको लिख सकते 100a प्लस 10b प्लस c। किसी भी 3 डिजिट के नंबर्स को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं। मैंने बोला कि अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 100 प्लेस के डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 प्लेस के डिजिट को ऐसे ही रख दीजिए, आप सारे सबको ऐड कर देंगे, फिर वापस हमें 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। अगर यहां पे देखा जाए 167 हमने लिखा, 167 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7। आप ऑर्डर से घबराइएगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 इंटू 1 करें या 1 इंटू 100 करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 60 प्लस 7, वापस ऐड करें तो 167 ही मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पे क्या सीखा, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, अगर दिया गया ऐसा तो हम उसको एक स्पेशल फॉर्म दे सकते हैं। आइए एक एग्जांपल इस पे चेक करते हैं। हियर आई हैव रिटन अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं डिजिट्स पे जो आते हैं, नंबर्स पे आते हैं, या हमने जो दिया टाइटल इसको प्लेइंग विद नंबर्स को, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बाद आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आएगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो बनेगा, सेकंड पार्ट जो बनेगा, उस पार्ट में मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लेकर आऊंगा, उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, और उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के बाद से आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं। तो ये नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमको नाम ही दिया गया प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर के साथ खेलना है आपको। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे और प्रॉपर्ली इसको वॉच करेंगे। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें 2 डिजिट का नंबर होगा, उसमें एक यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस का डिजिट होगा। क्लियर? अब उसके बाद बोल रहा है द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस।
तो जो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो टेंस प्लेस के डिजिट से क्या है, दो गुना है। तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर 1 तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको चेक करना है यूनिट प्लेस का डिजिट जो है टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 1 का डबल है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 24, 4 2 का डबल है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 36, 6 3 का डबल है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 48, 8 4 का डबल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। जो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है टेंस प्लेस के डिजिट से क्या है, डबल है। यहां पे आपको हर जगह आपको दिख रहा होगा कि ये टेंस प्लेस का डिजिट है, ये यूनिट प्लेस का, सॉरी ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये टेंस प्लेस का डिजिट है। यूनिट प्लेस का डिजिट हर जगह डबल है, किससे, टेंस प्लेस के डिजिट से। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ठीक है। हमने एज्यूम किया लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी ए, हमने टेंस प्लेस के डिजिट को ए माना, एंड द यूनिट प्लेस डिजिट बी बी, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, बी है। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी। आप एक बार रिकॉल करेंगे, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 10a प्लस बी या 10x प्लस वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, तो हमने 10a प्लस बी लिख दिया। अब फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है द नंबर एक्सीड द सम ऑफ डिजिट्स बाय 18। ये नंबर जो है अगर इसके डिजिट्स को ऐड करें, पहले इसको समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां समझिएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा 37, चलिए इसी बेस्ड एग्जांपल लिख लेते हैं हम। अगर हमने लिखा यहां पे 48, ठीक है, तो ये 48 अपने आप में वैल्यू रखता है, लेकिन यहां पे 2 डिजिट है, 4 और 8 है। अगर हम डिजिट्स को ऐड कर दें, 4 प्लस 8 करें, कितना हो जाएगा, 12। अब 48 12 से कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है, या ऐसे क्या है, 48 जो है 12 से 36 एक्सीड कर जा रहा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर ये है, इसमें बोल रहा है जो नंबर जो 10a प्लस बी बन रहा है, इसमें अगर डिजिट्स को ऐड करें तो ये जो नंबर है उसके बावजूद भी 18 ज्यादा रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10a प्लस बी जो है अगर इसके डिजिट्स को केवल ऐड करें, इससे 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा करें मतलब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, सपोज अगर ए और बी दो पर्सन है, क्लियर, ए के पास 10 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, या तो इसमें 20 रुपीज एड कर दिया जाए देन दे विल बी इक्वल, या इसमें 20 रुपीज माइनस कर दिया जाए तब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। यही कंसेप्ट यहां पे लागू होगा कि अगर नंबर जो है 18 ज्यादा है इसके डिजिट्स के सम से, तो या तो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें या 18 इसमें ऐड कर दें, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। हमने क्या किया, 18 को ऐड कर दिया। क्लियर। अब आगे स्टेप पे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, जो भी लेटर इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। 10a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 18। अब ये a इधर आएगा, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो ये b भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 10a में से माइनस ए जाएगा तो कितना बचेगा, 9a इज इक्वल टू 18। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 18 बाई 9, 9 टू 18, यानी a का वैल्यू कितना आया, 2। समझ आ रहा है। अब याद रखिएगा, ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिला। इससे पहले आपको क्या बोल रहा है, एक स्टेप छूट गया आपका। क्वेश्चन ये है कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट आपका b है और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, a है। जस्ट इसके बाद आप लिखेंगे इसको a और b है, यानी यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां से हम एक इक्वेशन तैयार हो सकता है ना, हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास a इज इक्वल टू 2 मिला है। अगर a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपको कुछ मिलेगा, समझ में आ रहा है? या फिर आप यहां से छोड़िए, आप डायरेक्ट यही रखिए, इसको डायरेक्ट इक्वेशन मानिए। हमने इक्वेशन 1 माना इसको। अब a की वैल्यू क्या करते हैं, हमने लिखा यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमें क्या मिलता है, जैसे हमने पुट किया यहाँ पे, तो देखिए तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू b, यानी 4 इज इक्वल टू b। b का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। अब सिंपल लॉजिक, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4, इसको यहां सब्स्टिट्यूट किए तो therefore the required number टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 इंटू ए के प्लेस पे आपका आया हुआ है 2, हमने लिख दिया यहाँ पे 2, बी के प्लेस पे आया है 4, हमने लिख दिया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू 20 प्लस 4 24, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस कहीं भी नजर आते हो तो बिल्कुल आप जो स्टेप कह रहा है क्वेश्चन में थॉरोली उसी स्टेप के अकॉर्डिंग जाएंगे और इजिली वी विल गेट द आंसर। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स। आपकी क्लास में मिलेगा, इसमें लेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर्स में लेटर्स कैसे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेटर्स का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेटर्स का यूज जो है नंबर्स में कैसे हम कर रहे हैं। यहां देखेंगे, अगर आपके पास ऐसा लिखा गया हो फाइव प्लस ए इज इक्वल टू 13, इसको अगर ऐसे लिखा जाए 5 प्लस ए इज इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू 8। अगर हम यहां पे 8 लिख दें तो 5 प्लस 8 क्या देगा, 13 देगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है 2a इंटू 3। यहां क्वेश्चन है 2a इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी 2a इंटू 3 जो हो रहा है वह b4 दे रहा है। अब यहां पे a का वैल्यू क्या होगा एंड b का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, अगर 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा 3 में कौन सा टर्म आएगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 मिलेगा। तो 3 का टेबल अगर 3 8 जा 24, आपको यहां मिलता है 8 टाइम्स में 24, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिला आपका, 4 मिला। अब क्या होगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे a इज इक्वल टू अगर 8 लिखा, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 6 में 2 हमने ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इट मींस आपका a का वैल्यू भी 8 आया एंड b का वैल्यू भी 8 आया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इस पे। यहां देखेंगे, यहां एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इट। दिए हुए में a b एंड c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए तो यहाँ पे 4ab 6c 42, 7 के टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 42 आएगा। अब यहाँ देखिए किसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर 3 होता, 3 माइनस 2 करते तो 1 आता, देन 4 4 कैंसिल हो जाता, फिर b आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 7 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 14 आएगा, तो 2 टाइम्स। अगर c के प्लेस पे 2 होता तो 14 आता है यहाँ पे, देन रिजल्ट विल बी, रिमाइंडर क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे b कितना आपका आया, 4 आया। तो अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 होता, देन यहाँ पे ये आंसर क्या आता है, a b c। आपको a का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला, b का वैल्यू 4 मिला और c का वैल्यू
V2 मिला। अब याद रखिए B यहाँ है, B यहाँ है, वही B यहाँ पे है, B का वैल्यू दोनों सेम जगह है, सेम है, और यहाँ पे C का वैल्यू 2 आया, A का वैल्यू 3 आया। यानी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर इस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स करके दे तो आप आसानी से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर आप सॉल्व करेंगे तो आप इजिली सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। आई विल गिव यू बेटर आइडिया जिससे आप कितने भी बड़े नंबर्स को बहुत ही कम समय में बता सकते हैं कि वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। मैं आपको वैसे आपके स्टैंडर्ड में 11 तक दिया है, मैं आपको 13 तक बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को यूं देखकर बता सकते हैं कि वो किससे डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल होगा हमारा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा बेसिकली आपको 7, 11 एंड 13 वैसे आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन मैं बताऊंगा इसको। मैं 17, 19 का भी बताऊंगा, लेकिन अभी 13 तक जो आपका बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया? 7, 11 एंड 13। मैं इसको कुछ स्पेशल फॉर्म पे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सॉर्ट आउट हो रहा है। तो आइए पहला हम देखते हैं। फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक किया जा सकता है कि कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह नंबर 2 से प्रॉपर्ली डिविजिबल होगा। क्लियर? जैसे कि अगर समझिए यहां पे 2096 लास्ट में क्या है? 6 है, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। क्या होना चाहिए? आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो अगर इवन नंबर है तो वह 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो एनी नंबर विच कंटेन्स 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। क्लियर? ये तो बहुत ही इजी है, बहुत आप बचपन से सीखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आपके पास है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके डिजिट्स को अगर ऐड करें और ऐड करने पर वो 3 का मल्टीपल आ जाए, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। क्लियर? चेक करते हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा 72, ठीक है, मैं छोटा नंबर लेता हूं फिर बड़ा नंबर लेकर आपको बताऊंगा। 72, अगर 72 लिखा गया है तो इसको अगर हम 7 + 2 करें क्या देगा? 9, एंड 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, देन 72 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? अगर मैं लिखूं यहां पे 756 तो क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 से? चेक करते हैं। अगर हमको चेक करना हो तो हम डिवाइड करेंगे, फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, तो उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट इसको डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं। हमने इसके डिजिट्स को ऐड कर लिया। 7 + 5 12, 12 6 18 एंड 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अगर 18 को चाहे तो हम 1 + 8 भी कर सकते हैं, 9 आएगा, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, देन 756 इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर ऐसे आपको कोई भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल मिले तो आप उसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करेंगे कि अगर उसका डिजिट्स का सम जो है 3 का मल्टीपल है तो वह नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका पास है 4। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा यहां पे 1924, क्लियर? लास्ट 2 डिजिट इज 24, लास्ट 2 डिजिट क्या आपका 24 है, तो 24 क्या है? 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर 24 पूरा पूरा कट जाएगा तो ये नंबर भी पूरा पूरा कट जाएगा। चेक एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करके देखते हैं। 1924 इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं।
4 4 जा 16, ये होगा 3 2, 4 8 जा 32, कैंसिल 4 4 1 जा 4 एंड द रिजल्ट इज रिमाइंडर इज 0। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है 5 to 13 सेकेंड पार्ट में मिलेगा आपको, आप उसको देखेंगे। वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, शॉर्ट वीडियो रहे और आप आसानी से देख सकें, इसलिए वीडियो क्लिप छोटा बनाया गया। तो 5 to 13 तक की डिविजिबिलिटी रूल को देखने के लिए आपको पार्ट सेकेंड देखना होगा, उसमें आपको बेहतर तरीके से सबको डिस्क्राइब किया जाएगा। और इस पे अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस पे आपको एक्सरसाइज करने होंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।